हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा मीडिया फाइल्स के ऊपर। तो एचटीएमएल के वापस स्ट्रक्चर पे आए हम लोग। तो इस बार क्या है, हम लोग मीडिया फाइल्स यूज करेंगे, जस्ट लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, या आई फ्रेम्स के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, वो कैसे काम कर रहे हैं। अब इन्हीं केसेस पे क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मल इमेज टैग के साथ, जिसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ रहा है सोर्स। ठीक है, उसी के अंदर एक ऑल्ट आता है, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, बाई चांस अगर हमारी इमेज किसी न किसी रीजन की वजह से वो काम नहीं कर रही है, तो हम लोग उस केस में ऑल्ट मैसेज जो भी होगा हम वहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ दे दिया एक लैपटॉप इमेज, तो इस तरह से मैंने यूज कर लिया। अब सोर्स के अंदर क्या है, मुझे स्पेसिफाई करना है उसका स्पेसिफिक पाथ। वो पाथ ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं, हम ऑनलाइन कोई इमेज ढूंढ लेते हैं, जैसे लैपटॉप की ही इमेज निकाल लेते हैं, एचडी वॉलपेपर को ढूंढ लेते हैं, गूगल पे सर्च किए नॉर्मली। सर्च करने पे जो एक वॉलपेपर मुझे अच्छा लग रहा है, हम उसमें से एक चूज कर लेंगे भी, जस्ट लाइक वी कैन चूज दिस वन। इसकी एचडी क्वालिटी है। सो जस्ट राइट क्लिक ऑन द इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, वापस हमारे कोड में आए, सोर्स के अंदर उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट कर लिया, सेव किया। आउटपुट चेक करते हैं इसका। हियर यू कैन सी वो इमेज हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो रही है, फोटो.html मेरी फाइल का नाम आ रहा है, वर्किंग है प्रॉपरली। उसी केस में हम इसको विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितनी मेंशन करवाना चाहते हो, पिक्सल्स में करवाना चाहते हो या परसेंटेज, दैट्स अप टू यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं परसेंटेज यूज करता हूँ, 50% ऑफ द स्क्रीन, मेरी स्क्रीन का हाफ। ठीक है, परसेंटेज में मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वो तुम्हारे स्क्रीन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर जाएगी। जैसे अगर अभी हम लोग अपनी वेबसाइट का कोड देख रहे हैं लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप के हिसाब से हाफ स्क्रीन कवर हो रही है। अगर वही चीज मैं अपने फोन, टैबलेट, किसी भी डिवाइस में देखूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप ही सिर्फ उसकी हाफ ऑफ द स्क्रीन ही कवर करेगा, बाकी का पार्ट छोड़ देगा एज इट इज। उसी केस में अगर मैं परसेंटेज की जगह पे पिक्सल प्रेफर करता हूँ, तो पिक्सल्स जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं। जितना भी पिक्सल्स मेंशन करवाओगे वो फिक्स रहेगा हमेशा, वो केसेस कभी काम नहीं करेगा उस पे आगे। तो जितना पिक्सल मेंशन करवा दिया है, अब अगर मैं स्क्रीन छोटी भी करता हूँ, देखते हैं एक बार। सी, इट डजंट मैटर, जो हमारी परसेंटेज वाली विड्थ है वो वहां पे छोटी बड़ी हो रही है, बट नॉट इन द केस ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स फिक्स रहेगी वहीं पर ही एज इट इज, जिस तरह से मेंशन करवाई जा रही है इसमें। ठीक है, अब ऐसे ही केसेस में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इमेजेस डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, और प्रेफरेंस रखो कि हम डाउनलोडेड इमेजेस यूज करें। ऑनलाइन इमेजेस यूज करने का फायदा नहीं होता ज्यादा हमें। उसका भी रीजन है कि जब हम लोग ऑनलाइन इमेज यूज कर रहे हैं, बाई चांस एनी ऑफ द केस अगर वो इमेज वहां से डिलीट हो जाती है जहाँ की इमेज हमने कॉपी करी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये इमेज एक कॉपी करी थी, ये कोई वेबसाइट है image3.alphacoder.com। ठीक है, तो अगर वहां से डिलीट हो गई इमेज, तो मेरे पास भी वर्क करना बंद कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बेटर ये होता है कि आप इमेज को वहां से अपने डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके अपने उसी फोल्डर में या उसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना के उसके अंदर स्टोर करवा लीजिए। जैसे एग्जांपल मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है यहाँ पे, तो मैं इस इमेज का पूरा नेम प्लस उसकी एक्सटेंशन जो कि है .jpg, कॉपी करके यहीं पर ही पेस्ट कर लेते हैं, सेम एज इट इज। सेव किया, विड्थ ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 300 पिक्सल्स, बाद में चाहो चेंज कर सकते हो। तो हियर यू कैन सी मेरे पास उस इमेज का आउटपुट आ गया। अब ये इमेज बिना इंटरनेट के चल रही है अभी, ये दोनों इंटरनेट के साथ चलेंगे भी, तो ये इस तरह से काम करेंगे इस पे। सेम केस अगर हम लोग मान लो कि ये ही इमेज मेरे किसी फोल्डर के अंदर होती, तो देखो फोल्डर के अंदर का पाथ चेंज हो जाता होता है, उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो अगर मैं जैसे मान लो यहाँ पर ही एक नया फोल्डर बना देता हूँ, ये जो पैटर्न बता रहा हूँ, ये इमेज, ऑडियो, वीडियो, एचआरईएफ, किसी भी तरह का फाइल फॉर्मेट यूज कर रहे हो, सभी केसेस में सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे इमेज नाम का फोल्डर ले लिया इसके अंदर, उसी के अंदर मैं वो सेम इमेज चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम इमेज ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हियर इट इज। तो अब इमेज सेम है पर उसका पाथ चेंज हो चुका है। तो चाहो तो ये वाला पूरा इमेज सोर्स कॉपी कर लेते हैं, बट डिफरेंस इज मुझे यहाँ पे पहले फोल्डर का नेम देना है स्लैश, फिर उसके बाद मेरी फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन के साथ। अब ये चीज याद रखना, अगर उसके पास एक फोल्डर बना हुआ है img नाम का या किसी भी नाम का फोल्डर है, तो पहले फोल्डर का नेम, अगर उसके अंदर भी एक फोल्डर बना हुआ है तो स्लैश डाल के एक और फोल्डर का नेम, फिर स्लैश डाल के फाइल का नेम होता है। ये इस तरह से काम कर रही होती है, ये ऐसे वर्क करेंगी सारी की सारी। ठीक है, वही केस में अगर हमें एक फोल्डर से बाहर आना होता है, कई केसेस ऐसे होते हैं जैसे हम नॉर्मली सीएसएस में बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह यूज करते हैं, तो बैकग्राउंड इमेजेस के लिए भी हम प्रेफर करते होते हैं कि सीएसएस की फाइल को हमारे एक फोल्डर में रखा जाए, सीएसएस के फोल्डर में। उससे बाहर आने के लिए भी डबल डॉट स्लैश यूज किए जाते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाता हूँ अभी। मैंने इमेज का फिर से कॉपी कर लिया एक, तो मैं फोल्डर से बाहर आ गया हूँ और मैंने वहां पे इमेज पेस्ट कर दी अभी के लिए। अब हम फोल्डर से बाहर आए ये चीज, तो अगर उसको भी कॉल करना है मुझे इमेज को, तो फिर से कॉपी किया, बस डिफरेंस ये आएगा यहाँ पे डबल डॉट स्लैश काम करेगा इसके ऊपर। तो इस तरह से हम लोग उस फोल्डर से बाहर आके भी काम कर सकते हैं। सेव करके आउटपुट चेक करोगे, 3 फोटोज आ रही हैं सेम वॉलपेपर की। तो इसमें कोई वो चीज नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर फोटो और हमारी HTML फाइल साथ साथ पड़ी है तो डायरेक्टली नेम, अगर उसके आगे फोल्डर है तो ये आ गया, अगर वो फोल्डर से बाहर पड़ी हुई है तो इस तरह से काम किया जाएगा। ये सारे केसेस काम करेंगे इसके ऊपर। सेम केसेस आता है मेरे पास, इमेज के बाद आ जाती है वीडियोस। वीडियो केस आ जाएगा, वीडियो केस में सोर्स, सोर्स के अंदर हम जैसे पहले वीडियोस में कंट्रोल्स आ जाते हैं, उसमें भी विड्थ मेंशन करवा सकते हो, लाइक 50% ऑफ द स्क्रीन। मैंने फिर से हाफ ऑफ द स्क्रीन दे दिया। अब मुझे वीडियो चाहिए इसमें, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास एक सॉन्ग पड़ा हुआ है। ठीक है, हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग है, इसका पूरा नाम विद एक्सटेंशन मेक श्योर, वो कॉपी कर लिया गया। उसके बाद टाइप आया, टाइप के अंदर स्पेसिफाई किया गया इसके अंदर वीडियो स्लैश MP4। MP4 फॉर्मेट है, इसका एक्सटेंशन के बारे में बात नहीं हो रही है, फॉर्मेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसको सेव करके अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सो हियर यू कैन सी मुझे इस तरह से मेरा पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा वर्किंग में। चाहो तो प्ले भी कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें सारा वॉल्यूम का ऑप्शन भी है हमारे पास। ठीक है, जूम इन, जूम आउट, ठीक है, प्लेबैक स्पीड, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इसके ऊपर, या फिर पिक्चर इन पिक्चर। सभी वीडियो के फॉर्मेट्स काम करेंगे इसके ऊपर, जैसे में हम यूज कर रहे हैं इसके ऊपर। यही केस में अगर हम उसमें वर्क करते हैं तो और भी ऑप्शंस होती हैं, जैसे एग्जांपल ऑटो प्ले का ऑप्शन होता है। ठीक है, लूप चलाई जा सकती है कि लगातार वीडियो चलती रहे, वीडियो बंद ही ना हो कभी भी। ठीक है, ऑटो प्ले लूप चलाई जा सकती है, दोनों केसेस काम किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ये सारा वर्किंग करने के बाद भी अगर मुझे वीडियो नहीं चाहिए, सिर्फ ऑडियो चाहिए, उसकी सिर्फ ऑडियो प्ले होनी चाहिए मैं कहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जहां जहां वीडियो लिखा हुआ है मैंने वहां वहां पे मैं ऑडियो मेंशन करवा दूंगा। वीडियो की जगह पे ऑडियो कॉल कर लेंगे, MP4 की जगह पे MP3 आ जाएगा। बाकी सब केसेस अभी मैं बंद कर देता हूँ, विड्थ काम नहीं करती मेक श्योर। अभी के लिए ऑटो प्ले और लूप मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ ताकि मुझे वीडियो ऑटोमेटिक ना चलनी शुरू हो जाए। तो ऑडियो का फॉर्मेट देखा तो इस तरह से आएगा, सिंपल सा, वर्किंग वही रहेगी, गाना प्ले होता रहेगा, गाना चलता रहेगा आपका। ठीक है, बस वीडियो नहीं आएगी आपके उसके अंदर। उसी केस में चाहो तो ऑडियो को ही इस तरह से कॉल कर सकते हो कि हमारे पास अगर ऑडियो ही पड़ी हो, जैसे एग्जांपल मेरे पास एक अभी ऑडियो पड़ी हुई है इसके अंदर, ये यू कैन सी एक सॉन्ग है वेकअप और ये .mp3 एक्सटेंशन के साथ है। ठीक है,
तो इस तरह से मैं अगर डायरेक्टली सिर्फ ऑडियो ही चलाना चाहता हूँ तो वो भी चला सकता हूँ। तो इस तरह से ये भी काम कर जाएगा। ऑडियो चल रही है इसके ऊपर, वो प्रॉपर वर्किंग में आ रही है, परफेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग अपने 3 मीडियाज को यूज कर पा रहे हैं, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस। ये 3 स्टेप्स हुए इसके सिंपल से। फिर ऐसे ही केसेस में एक और पोर्शन आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं आई फ्रेम, इंटरनेट फ्रेम। इंटरनेट फ्रेम के केस में क्या है कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे एग्जांपल कोई भी वेबसाइट बनी हुई है, उसी का ही पूरा का पूरा फ्रेम सेट शो करवाना चाहते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आई फ्रेम लिख दिया, आई फ्रेम के अंदर सोर्स मेंशन करवाना है, तो मैं अपनी ही वेबसाइट जो है रॉयल कोड बस्टर्स की .org.in, उसे कॉपी करते हैं एक बार। यूआरएल कॉपी कर लिया मैंने इसमें से। यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सी वेबसाइट बनी हुई है, डमी वेबसाइट है ये, ठीक है। ये मैंने यहीं पर ही इसमें सोर्स मेंशन करवा दिया एज इट इज। उसकी विड्थ मेंशन करवा देते हैं, मैं 100% ले लेता हूँ अभी के लिए। हाइट मेंशन करवा देते हैं, मैं अप्रोक्सीमेटली हाइट 500 पिक्सल दे देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हियर यू कैन सी पूरी की पूरी वेबसाइट यहीं पे शो हो जाएगी। ये हमारा आई फ्रेम का कोड इस पे काम कर रहा है। और जरूरी नहीं कि आई फ्रेम का कोड सिर्फ वेबसाइट्स के लिए यूज होगा। आई फ्रेम का कोड हम लोग चाहें तो अपने नॉर्मली एक यूट्यूब, जैसे कि कोई वीडियो चल रही है हमारे पास, ठीक है, मेक श्योर वो वीडियो कोई सर्टिफाइड का ना हो, चैनल पे ना चल रही हो, अनऑथराइज चैनल जिसे हम कहते होते हैं, वैसे कुछ चल रही हो। जैसे एग्जांपल कोई भी एक कार्टून डॉक्टर वीडियो ले लेते हैं साहब, अभी ये के माँ लिए, के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए। ऐड भाई कभी तू क्या कॉपी नहीं कर रहा होती। है? इधर आ, बैठ। मेक श्योर ऐड कभी कॉपी नहीं होती, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो ही कॉपी की जा सकती है। तो वी नीड टू स्किप द ऐड, कि अगर स्किपेबल नहीं है तो वेट करना पड़ेगा तुम्हें उसका। ऑडियो यहाँ आते ही कॉपी एम्बेडेड कोड पे क्लिक किया हमने, और यहाँ जाके डायरेक्टली कंट्रोल वी पेस्ट ऑप्शन जो होता है, ठीक है, वो यूज कर लिया हमने। अपने आप ही आई फ्रेम कोड पूरा का पूरा मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है उसके ऊपर, ठीक है। वही सेम केस, रिफ्रेश करो, लेट्स क्रॉस चेक। हियर यू कैन सी जो वीडियो हम लोग वहां देख रहे थे अभी, वही सेम वीडियो यहाँ प्ले हो जाएगी, पर ये मेरे वेबसाइट के ऊपर प्ले हो रही है, ठीक है। ये यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, यहीं पे प्ले करवा सकते। तो हम पूरी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर अपनी, जिसपे हम काम करवा सकते हैं इसका। ये एक केस हो सकता है इसके ऊपर। ऐसे ही एक और केस है मेरे पास जिसमें हम होता है हमारा गूगल मैप, maps.google.com। मोस्ट ऑफ द केसेस वेबसाइट में देखा होगा आप लोगों ने कि लोग अपने अपने वेब उसके लोकेशंस की जो वहाँ पे मेंशन करवा देते हैं कि हाँ, उनका होटल है या कोई रेस्टोरेंट है या कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनकी लोकेशन मेंशन होती है, ताकि जो कस्टमर आ रहा है उसको डायरेक्शंस की प्रॉब्लम ना आए कभी भी। तो उसके लिए भी ये सेम चीज़ ऑप्शन काम करती है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन मेंशन करवाता हूँ, किसी भी तरह का रेस्टोरेंट है, ठीक है, या फिर किसी तरह का हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे गूगल मैप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, चाहे उसको ढूंढो, सर्च कर लो, सर्च किया जा सकता है, दैट्स अप टू यू, ठीक है। उस तरह से काम करवा सकते हो अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए तो, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं कोई भी एक रैंडम लोकेशन उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे हम, हाँ, स्टारबक्स दिख रहा है, चलो इसी की लोकेशन उठा लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे आया मेरे पास शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे, उसी में ही ये लिंक व्हाट्सएप पे जो शेयरेबल नॉर्मल लिंक होता है, ये वो हो गया। पर मुझे एम्बेडेड मैप चाहिए, तो एम्बेडेड मैप, और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। यहाँ पे तुम लोग साइज मेंशन करवा सकते हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या कस्टमाइज साइज। तो अभी के लिए मीडियम ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। साइज को तुम कोड में जाके भी चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल हाइट विड्थ ही होती है, वहां मेंशन होती है उसके अंदर ही। हियर यू कैन सी, ये देखो, विड्थ और हाइट यहाँ मेंशन्ड है पहले से ही, तो यहाँ भी तुम लोग चेंज कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती इसके अंदर। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हियर यू कैन सी जो भी लोकेशन चूज करी थी, उसका एड्रेस, उसके स्टार रेटिंग्स, रिव्यूज, सारा कुछ यहाँ में मेंशन आना शुरू हो जाता है इसके अंदर ही, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नॉर्मली सारे टैग्स, मीडिया वाले, इमेज, वीडियो, ऑडियो, आई फ्रेम, ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरह का फाइल वहां मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।